गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम वो नीट जेई के बच्चों के लिए और स्पेशली बोर्ड्स के बच्चों के लिए हमारी जैसी चीज़ें सीरीज चल रही है। उसमें हमारी क्लास फिजिक्स चल रही है, कुछ दिन बाद आपके मैथ भी स्टार्ट होने वाली मेरे प्यारे बच्चे। तो आप जुड़े रहिएगा, अपनी चीज़ों को एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। हम पढ़ रहे थे मोशन, ठीक है। तो मोशन में हमारा जो था वो आपका मोशन ख़त्म हो गया था। हमने वेलोसिटी पढ़ लिया था, हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया था, हमने एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पढ़ लिया था, और हमने आपका कुछ टॉपिक जो छूटा था वो भी पढ़ लिया था। और हमने मेरे प्यारे बच्चे की उसमें स्लोप ग्राफ पढ़ लिए थे। ग्राफ भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो मुझे लगता है कि 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन का, वो 1 से 2 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ी मोड़ी चीज़ें बची हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जब ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था तो उस ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पढ़ना है, ठीक है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ना बेटा? बाय ग्राफिकल मेथड ड्राइव करेंगे हम लोग, चीज़ों को देखेंगे कि कितना अच्छा चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे टुडे ट्यूटोरियल में, जिसमें जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और जो लोग हमसे आगे जुड़ेंगे उनका स्वागत रहेगा। और बच्चा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपनी बातें हम आसानी से आपके पास पहुंचा सकें, जिसमें बच्चा कोई ये न रहेगी जिसको कंटेंट नहीं मिला या उसने सोचा नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो सच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका छूट जा रहा है। तो आप सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक अच्छी बात ये पता है क्या है कि हम जो सीरीज चला रहे हैं ना मेरे बच्चे, तो उसमें क्या है कि आपका हमने जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है ना, हम कोशिश करें दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की। इससे क्या होगा बच्चा कि जो इंग्लिश माध्यम का बच्चा होगा वो आसानी से चीज़ों को कवर करेगा, लेकिन जो बच्चा हिंदी माध्यम का होगा ना, उसको हिंदी में कंटेंट के साथ साथ इंग्लिश पे भी कमांड बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ों को कि एक आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी चीज़ को हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को सीखने की और अपने इंग्लिश इंप्रूव करने की, इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ने की, चीज़ों को समझने की। आने वाले समय में आप बड़ी क्लास में जाएंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि बच्चा अगर क्लास 9th से अपनी चीज़ों को हिंदी इंग्लिश टैकल कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा मेरे लाल कि आपको ये लगेगा कि यार इतनी आसानी से आप चीज़ों को आने वाले समय में अडॉप्ट कर लेंगे कि वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ पे इंग्लिश नहीं है वहाँ पे आप चीज़ों को मैं बता दिया करूँगा, समझा दिया करूँगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करा करिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरा बच्चा, आप चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे तो ईजिली चीज़ों को अडॉप्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम आज अपनी टॉपिक पर वापस चलते हैं। जैसा हमने कहा था कि हमें आज ग्राफ के माध्यम से हम अपनी जो फार्मूला हमारा था, जो इक्वेशन हमारे थे मोशन के, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसको हम ड्राइव करेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी आपको आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से देखेंगे और अपनी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो शुरुआत है बच्चा एक अच्छे कोट के साथ होती है कि हार मानने वाले नहीं, कोशिश करने वाले जीतते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप हार मान ही जाएंगे तो जीतेंगे कैसे? कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की हार कब होगी ये बताइए? जब वो पर्टिकुलरली अपनी लाइफ को, अपनी गोल को लेके कोशिश कर रहा है, चीज़ें बार बार
प्रयास कर रहा है, तो जब इंसान एक बेहतर प्रयास कर रहा होता है ना, तो ज़िंदगी में समझ लीजिए कि कितना कामयाब होगा उसको पता नहीं। आपके एक बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो महान पंचिंग मास्टर ब्रूस ली जी का कहनाम था कि आपने एक चीज़ को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, कितनी बार, ठीक है, वो आपको उस चीज़ में परफेक्ट बनाता है। मतलब उस चीज़ के आप परफेक्शन को अचीव करते हो, ठीक है। हम 1000 बार ट्राई करें अलग अलग, ये मायने नहीं रखता मेरा बच्चा। एक चीज़ को हम 1000 बार ट्राई कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। आपके बड़े बड़े जो आपके लोग हैं जो वाकई इस दुनिया के लिए कुछ करके गए हैं, अपना नाम करके गए हैं, उनकी कहीं ना कहीं बातें आपको सीखनी चाहिए और उसके साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। थोड़ी धूप है, चीज़ें आप समझ के संभल करके अपने आप को रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम आपके साथ काम कर पाएंगे, आप अपने जीवन को चीज़ें बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। तो हार मानने वाले नहीं मेरे बच्चे, कोशिश करने वाले जीतते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोशिश करते रहिए। आप कोशिश करने वालों में से हैं। अगर आप सच में आज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप कोशिश करने वाले हैं तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप क्या करेंगे, अपने जीत के करीब होंगे या जीत को हासिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या मेरा बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की अगर हम बात करें मेरे लाल, ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो चीज़ें एक्चुअली में बेसिकली है क्या, हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पढ़ा था भाई, एक्स और वाई डायरेक्शन पढ़ा था ना, एक्स और वाई डायरेक्शन पढ़ा था। आई होप चीज़ें आपको दिख रही होगी मेरे बच्चे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, एक्स डायरेक्शन, और ये क्या था मेरा बच्चा, टाइम। ये हमारा क्या था, वाई डायरेक्शन। ये हमारा क्या था, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के फॉर्मेट में। ज़्यादा मोटा चल रहा है क्या, ज़रा बताइएगा। अगर मोटा चला तो मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चा, वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ की बात करते हैं बेटा, ये हमारा हो गया ओ, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा, ए पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरे लाल, उसको हम बोलते हैं यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और एक चीज़ अब ध्यान रखिएगा बच्चा मेरा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, आपके स्लोप की। किसकी बात करते हैं, आपके स्लोप की। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है बच्चा मेरा, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा सी है, और ये जो पॉइंट हमारा बी है, ये ए है। तो ये हमारा जो है बच्चा मेरे, ये हमारी हो गई वेलोसिटी। क्या हो गई मेरे लाल, वेलोसिटी। ये हमारी हो गई आपकी, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे तो ई, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ई। एक सेकंड मेरे लाल, ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट है मेरे बच्चा, ये हमारे लिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट है, ये हमारे लिए बच्चा मेरा ये बी पॉइंट,
ये ई पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अगर आप ये ग्राफ समझ गए, मतलब ये हमारा जीरो, ये हमारा हो गया टाइम, ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। अगर आप ये ग्राफ समझ गए मेरे बच्चे, तो आप डेरिवेशन को करने के लिए आपको टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई, ये बी, ये डी, ये सी, ये ओ और ये ए, और ये आ गया वेलोसिटी, ये गया हमारे पास क्या, टाइम टी। बस इतना सही तो काम है और इतनी सी तो बात है भाई। समझ गए आप, एक्स डायरेक्शन बना लिया, वाई डायरेक्शन बना लिया। एक्स पे क्या है टी, वाई पे क्या है वी, वेलोसिटी। हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को उसमें रिप्रेजेंट किया ग्राफ में, और हमने कर दिया स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी जहाँ पे आ रही है, जहाँ पे टाइम आ रहा है, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये तो बताओ। बिल्कुल आएगा। तुम लोग यार क्या पढ़ रहे हो, कुछ तो बोला करो। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये टी हो गया, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ समझिए मेरे बच्चे ध्यान से, करना क्या है। अगर हम कह रहे हैं क्या मेरे लाल, कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u एट a, यानी ये जो हमारी ये u है, अब इसी को हमें क्या करना है, लिख लेना है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी है वो क्या है, u एट a, मतलब o a इक्वल टू क्या है मेरा लाल, o a इक्वल टू हो गया हमारे पास u, और u क्या है, u क्या है, u क्या भाई, u क्या है हमारे पास, u क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है मेरा बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। क्या है मेरे लाल, प्रारंभिक वेग। वेग है ना यार, तुम लोग गलत कर देते हो। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। तो O से लेके A तक जो हमारा U है, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब दूसरा देखिए, फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू बी सी, यानी ये हमारा पॉइंट है बच्चा B, और ये हमारा पॉइंट है C। तो B और C मतलब क्या हो गया, V वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू वी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। तो बी और सी हमारा v हो गया, और o और a हमारा u हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या चाहिए मेरे लाल, टाइम। तो ओ सी इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओ सी इक्वल टू क्या है मेरा लाल, o और c, यानी ये चीज़ें तो हमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और इन दोनों से क्या रिलेटेड है, ओ सी। तो ओ सी क्या है, टी मतलब समय, ओ सी क्या है, समय, और मतलब कि टाइम। ओ सी क्या है, टी, टाइम, समय। अब एक चीज देखिए मेरे बच्चे, हमारा क्या हो गया, बी और सी फाइनल वेलोसिटी, ओ और ए इनिशियल वेलोसिटी, और ओ और सी टाइम। अब एक चीज देखते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे बच्चे बी और सी की, बी और सी की अगर हम बात करें, तो बी डी प्लस डी सी हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी हो सकता है क्या, यानी बी सी टोटल हमारा क्या है, वी सी फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो टोटल हमारा क्या है, वी सी, और बी सी में से बी डी प्लस डी सी मतलब बी डी प्लस डी सी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे
AO इक्वल टू DC लिख सकते हैं क्या? AO इक्वल टू DC लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, AO इक्वल टू DC लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो जहां पे DC है मेरा बच्चा वहां पे AO कर सकते हैं क्या? तो BC इक्वल टू BD और DC ने क्या कर दें? AO, मतलब BD प्लस AO, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल लाइन है ना मेरे लाल। ये क्या है? ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो जब जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ होगी, तो मतलब AO इक्वल टू DC, तो DC की जगह हमने क्या रख दिया? AO। और AO क्या है मेरा बच्चा? BC इक्वल टू BD प्लस AO हमारे पास क्या था? AO हमारे पास था U, तो यहाँ पे हम लिख देंगे U। अब BC क्या है? BC क्या है मेरा बच्चा? BC क्या है? ध्यान दीजिएगा, BC क्या है? V है। BC इक्वल टू क्या था? V था। BC इक्वल टू क्या था? V था। तो यहाँ पे लिख देंगे V इक्वल टू BD प्लस U। BD प्लस U। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया? BD प्लस U। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई मेरा बच्चा? BD प्लस U। अब हमें क्या चाहिए? हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? V इक्वल टू U प्लस AT, यानी मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यही तो होता है, यही तो हमें प्रूव करना। अब एक चीज़ देखिए, V आ गया, U आ गया, इसमें V आ गया, U आ गया, हमें क्या चाहिए? A और T। क्या चाहिए मेरे बच्चा? A और T। तो अगर A की हम बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, तो जो वेलोसिटी हमारी है BD विद रिस्पेक्ट टू टाइम BD, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी आपकी है ये मेरे लाल BD ये हो गई, और जो BD जो गई है वो इस टाइम में गई है, यानी VD इक्वल टू OC। अगर हम बात करें BD इक्वल टू A से लेके D तक ना, हाँ, A से लेके D तक AD, यानी अगर यहाँ पे हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया मेरा बच्चा BD अपॉन AD, और AD किसके बराबर है मेरा लाल? T के। A और D AD किसके इक्वल टू T के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A इक्वल टू BD अपॉन T, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा लाल BD इक्वल टू AT। क्या आ जाएगा? BD इक्वल टू AT। तो जो यहाँ से AT की वैल्यू आई है, अब यहाँ से जो BD की वैल्यू आई है, वो BD की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख दें? तो V इक्वल टू इस BD को हमने उठा कहाँ रख दिया? यहाँ। तो BD इक्वल टू क्या आ गया? AT। तो यहाँ पे आ गया U प्लस AT, मतलब V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा क्या था? फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसी ग्राफ से प्रूफ हुआ ना मेरे बच्चा। तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? V इक्वल टू U प्लस AT हमारा आ गया ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। अब देखिए क्या है, डेरिवेशन ऑफ S सेकेंड इक्वेशन है। S इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या है बच्चा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड।
मतलब गति का दूसरा समीकरण। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए मेरे बच्चा, चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का सेकंड इक्वेशन होता है, सबको पता है। अब एक चीज देखिए, हम उसी ग्राफ को फिर से बनाते हैं, सेम ग्राफ बनाए, चलिए बनाते हैं, सेम ग्राफ बनाते हैं मेरे लाल। ग्राफ हमने सेम बनाया, क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास बच्चा टाइम, ये था हमारे पास वेलोसिटी, ये क्या था वेलोसिटी v था, ये हमारे पास क्या था इनिशियल, मतलब ये a था मेरे लाल, ये o हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो u हो गई, एक हमारे पास स्लोप था जो कि कट कर रहा था किस पे, b पॉइंट पे, ये हमारा था e पॉइंट, और यहाँ से जो हमारे पॉइंट आ रहे थे, ये पॉइंट था हमारा c और ये पॉइंट था हमारा D। तो A O C D B C, और ये टोटल मेरा क्या था मेरे लाल, वेलोसिटी थी, ये टोटल क्या था वेलोसिटी थी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी गिवन एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, और क्या कह रहा है इन टाइम OC। टाइम क्या है OC है, हाँ ये D है मेरे लाल, ध्यान रखिएगा, ये D है और ये आपका C है, OC है, सॉरी हाँ ये OC आपका, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है वो तो इसी में ट्रेवल कर रही है ना आपका। तो यहाँ पे ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम बिटवीन ग्राफ AB, यानी AB, ये हमारे पास क्या था AB, ये हमारे पास क्या था मेरा बच्चा AB था, ये AB हो गया। अब कह रहा है कि इसमें OC, टाइम हमारे पास क्या लगा था OC, ये टाइम ही तो है मेरे बच्चा, ये टाइम ही तो है। अब देखिए ध्यान से, तो OABC, OABC किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा बना करके, ये देखिए ये बन गया OABC, OABC ये बन गया, आ गया ना। इक्वल एरिया ऑफ फिगर क्या है OABC की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमने इस फिगर को क्या किया मेरे बच्चे, इस फिगर को हमने यहाँ से ये उठा लिया, तो ये क्या है OABC, OABC, ठीक है। कह रहा है कि अब एक चीज़ देखिए, अब इसी में देखिए कह रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समान ग्राफ, इसी चीज़ को हिंदी में कर दिया है, आकृति OABC के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। अब एक चीज़ बात करते हैं बेटा मेरा, डिस्टेंस एरिया टेबल एरिया ऑफ फिगर OABC की अगर हम बात करें, अब एक चीज़ बताओ OABC की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझो, अगर थोड़ा सा समझोगे तो चीज़ें आसानी समझ में आ रही है। इसको हमने क्या किया मेरा बच्चा, अरे ये तो है ही है ना भाई अपने पास, क्या है D, क्या है भाई D। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ फिगर OABC, यानी कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरा बच्चा, तय की गई दूरी अगर बताओगे आप, तय की गई दूरी कितनी है, एरिया ऑफ कितनी मेरा बच्चा OABC। अब OABC है, एक है क्या, एक है क्या, ध्यान दीजिएगा, OA अगर BC की बात करें थोड़ा सा देखिएगा, OABC की बात करें तो यहाँ पे है मेरे लाल की एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो जो रेक्टेंगल की एरिया है वो क्या है AODC, AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा ADB, मतलब ABD
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी। अब ए ओ क्या है, यू, और डी सी क्या है मेरा बच्चा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एरिया क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ए ओ डी सी। मतलब एक चीज यहां पे देखिएगा, ए ओ इक्वल टू यू और ओ सी इक्वल टू टी, तो ए ओ डी सी, ए ओ सी मतलब ये हमारा हो गया, लेंथ, और ये हमारा हो गया ब्रीथ, एल इंटू बी। एरिया तो यही होती है रेक्टेंगल की, तो एल इंटू बी की अगर हम बात करेंगे तो ए ओ डी सी की अगर हम बात करें, इसको देखोगे बेटा, ए ओ इंटू क्या है मेरे लाल, ए ओ इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी, बेस हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बी डी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे समझिएगा आप चीज़ों को एकदम आसानी से, ए ओ हमारे लिए क्या है मेरा लाल, यू, ए ओ हमारे लिए क्या है, अगर यहाँ पे देखें ए ओ हमारे लिए क्या है, फिर से देखिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड मेरा बच्चा, ठीक है चलिए, एक सेकंड यार, एक सेकंड मेरे बच्चे, बस ठीक है, चलिए क्या है, ये है हमारे पास ए ओ क्या था, यू, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू इंटू ओ सी हमारा क्या था, टी प्लस हाफ इंटू ए डी क्या है भाई, ए डी क्या है हमारे पास, टाइम, टी इंटू बी डी क्या था, अरे बी डी अभी क्या था, अभी पिछले इक्वेशन हमने देखा ना, बी डी इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये बी डी है ना, ये बी डी था ना, तो बी डी यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या था, बी डी अपॉन टाइम, भाई ये जो स्लोप चला है वो अपॉन टाइम, तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या था, 80, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बी डी इक्वल टू 80, तो यहाँ से हमने बी डी की जगह क्या रख दिया, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ तो इतनी आसानी चीज़ें समझ में आ रही है कि ऐसे तुमने कभी समझा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बच्चा, सेकेंड इक्वेशन मोशन का बायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या था मेरा बच्चा, दूसरा मेथड था, इसको आप देखिएगा और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे क्या हमारे पास, थर्ड, क्या आ गया, थर्ड, डेरिवेशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। हम फिर से वही काम करते हैं, मेरे बच्चे, क्या काम करते हैं, फिर से क्या काम करते हैं, वही काम तो करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब फिर से ग्राफ बनाइए आप, ग्राफ नहीं बनाएंगे तो कैसे चीज़ें समझेंगे, समझिए, हमने बना लिया, ये हमारा y डायरेक्शन हो गया, y डायरेक्शन पर हमारी वेलोसिटी है और x डायरेक्शन पर हमारा क्या है, टाइम। हमने फिर से बनाया वही सेम चीज़, सेम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, इनिशियल, ये हमारा हो गया बच्चा मेरा ए ओ, ये ए हो गया, ये हमारे पास हो गया मेरे लाल यू, ये हमारे पास आ गया स्लोप, और इस स्लोप को जो कट कर रहा है ई पॉइंट, यहाँ पे जो कट हो रहा है बी पॉइंट,
और यहाँ पे जो कट हो रहा है वो है डी पॉइंट, और यहाँ पे जो कट हो रहा है वो है सी पॉइंट। सेम चीज़ें बन गई। ये हमारे पास आ गया टाइम, ये हमारे पास आ गया क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी, ये आ गया टाइम, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सेम चीज़ें फिर से आ गई। अब क्या करें, फिर से करें। एरिया ऑफ ट्रेपोजियम की यहाँ पे बात करा मेरा बच्चा, कह रहा है कि अगर समय टी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आकृति ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, सेम चीज़ आ गई मेरे लाल। अभी हमने पढ़ा था ना, देख लो, ओ ए बी सी। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, वहाँ पे तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, एक ट्रेंगल के फॉर्म में। तो हमने रेक्टेंगल का अलग ले लिया था, ट्रेंगल का अलग ले लिया था, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है ट्रेपोजियम एक ही लेना है भाई। ओहो, अब तो क्या करें, अब तो साला समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मामला गड़बड़ होता चला जा रहा है। अरे यार मेरे बच्चे, ऐसी चीज़ों को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता, आसान है, उससे भी ज़्यादा आसान है। अब एक चीज़ इसमें क्या करते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपोजियम होता है ना मेरा बच्चा, सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर आप बात करें ट्रेपोजियम की, थोड़ा सा अगर देखो, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपोजियम, ठीक है। अब इसके बाद होता है बेटा, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं हम क्या, एच। ये हमारा है ट्रेपोजियम। तो इसका क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू एच बाई टू, एरिया होता है, एरिया किसका, ट्रेपोजियम का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लेते हैं हमारा ए है, ये मान लेते हैं हमारा बी है, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है मेरे लाल, एच है। अब एक चीज़ ध्यान से फिर समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा एच। अरे ये क्या, ये तो आ गया, ये तो आ गया भाई, अरे ये तो आ गया यार, तुम लोग कैसे कर रहे थे, कभी नहीं आएगा। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपोजियम ओ ए बी सी की अगर बात करें, तो ओ ए बी सी की अगर हम बात करें मेरे बच्चा, तो ए ओ मतलब ओ ए प्लस बी की हम बात करें, तो ओ बी की हम बात करें मेरे लाल, हाँ सही है, ए ओ प्लस बी सी है, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ है बच्चा, ये सी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आपका सी है, यानी सी बी, ए ओ प्लस सी बी इंटू एच बाई टू। तो एच क्या है, ओ सी, ओ सी बाई टू, यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरे लाल, ए ओ प्लस सी बी इंटू ओ सी बाई टू। तो ए ओ क्या है, ए ओ क्या है, ए ओ क्या है हमारा, ए ओ क्या है भाई, यू। तो ए ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यू, ए ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, यू। ध्यान रखिएगा, ए ओ इक्वल टू यू, और सी बी क्या है भाई, सी बी क्या है, वी, सी बी इक्वल टू वी, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ इक्वल टू यू प्लस सी बी इक्वल टू वी इंटू ओ सी बाई टू, मतलब ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे आ जाएगा टी बाई टू, यहाँ पे क्या आ गया, टी बाई टू। अब एक चीज़ देखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, u प्लस ए टी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो अगर यहाँ से ए टी अगर आपको निकालना, मतलब हमें a निकालना हो मेरे लाल t, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अगर यहाँ से t निकालना हो तो v माइनस यू अपॉन ए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आ गया, इस फार्मूले से आ गया। ये कहाँ से आ गया, इस फार्मूले से आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज़ देखो, आप समझो, एक चीज़ आप समझना मेरा बच्चा। कैसे समझोगे? अरे जब समझाएंगे तब तो समझोगे। यानी यहाँ पे हमारा क्या था मेरे लाल, v प्लस u इंटू टी बाई टू। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा मेरे लाल, ये जो t की जो वैल्यू आई है, यानी t की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, t की वैल्यू आई थी v माइनस यू अपॉन a। तो इस t की जगह पे हम ये वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे लाल, v माइनस यू, v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2a आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। अब यहाँ पे फार्मूले में क्या था मेरे बच्चा, देखिएगा यहाँ पे क्या था, आप देखिए ज़रा, 2, यहाँ पे क्या था देखिएगा, अगर फार्मूले की अगर बात करें मेरे लाल, यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो s इक्वल टू क्या था बेटा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as इक्वल टू 2as इक्वल टू क्या था मेरे बच्चा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा क्या था, गति का तीसरा समीकरण। ये क्या था, गति का तीसरा समीकरण। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये s इक्वल टू हम सब प्रूफ कर रहे थे, तो s इक्वल टू क्या आ गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। अब ये 2a इधर आ गया, यानी ये 2a कहाँ आ गया, इधर आ गया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ही तो था, अरे थर्ड इक्वेशन ही तो था भाई। तो यहाँ से 2as यानी 2as इक्वल टू क्या आ गया, एक ब्रैकेट में v प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू। अब ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और v स्क्वायर अगर हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से v स्क्वायर अगर हमें चाहिए बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो ये हमारे मोशन की जो थर्ड इक्वेशन थी वो भी क्या हो गई बेटा, प्रूफ हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई आपके किसके, ग्राफिकल मेथड से। तो आप चीज़ों को क्या करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे। और आई होप ये जो हमने चीज़ें सीखी है, जो पढ़ाया है, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से आप चीज़ों को सीखिएगा और ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा बेटा, मेरा वीडियो पॉज करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी जानकारी है मेरे बच्चे कि हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में टुडे ट्यूटोरियल के नाम से चलता है। ठीक है, टुडे ट्यूटोरियल के नाम से चलता है, जिसमें हम बच्चों को बेसिक नीट्स, जेई और बोर्ड्स के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। डेमो क्लासेज स्टार्ट हैं आपके, जो बच्चा आसपास के हमारे लखनऊ के वो आ सकता है और तब तक पढ़ सकता है जब तक उसको सब्जेक्ट समझ में ना आए। ठीक है, अगर बच्चा सच में फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर है तो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें बच्चा टेस्ट देता है तो हमारी जो टीम है उसको डिस्कस करके उसकी फ़ीस भी कम कर देगी, जो सच में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्लास 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं मेरे बच्चे। 9th-10th के लिए, 9th-10th के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, कॉमर्स सारी क्लासेस चल रही हैं। 11th-12th की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें चल रही है। हम यहाँ पे बच्चा मेरे
सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, फाउंडेशन क्लास आपके जैसे मैंने बताया चीज़ें चल रही है। वीकली टेस्ट होता है मेरे लाल, रेगुलर फीडबैक आपका होगा, पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, 1-to-1 डाउट सेशन। बच्चा आप अगर अकेले चीज़ें समझना चाहते हैं तो हमारे टीचर आपको अकेले समझा देंगे। जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे पास आए तो सच में सीख करके जाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो आई होप मेरे लाल ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहिए, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी चाहते हैं आपकी वो चीज़ें पूरी हो और आप अपने जीवन में को आगे लेके जाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।